Hello everyone, welcome you all at Lukis Sir Unlimited Study Zone. So let us start with the revision for the chemical reaction equation. हम लोग साइंस का रिवीजन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, क्या हमारे सामने आ रही है. क्वेश्चन कहा जा रहा है कि in electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one electrode is double that of the gas collected over the another electrode. कह रहा है कि देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो जो एक इलेक्ट्रोड पे गैस आती है वो डबल होती है दूसरे इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में. आपको ये रीजन बताना है. देखिए बच्चों जी, ये क्वेश्चन है आपके पास में, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड है, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस. ओके बेटा, इसका जो नाम होता है ये हाइड्रोलिसिस होता है. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. अब जब हाइड्रोलिसिस बेटा परफॉर्म करते हैं तो किस तरीके की रिएक्शन हुआ करती है, वो रिएक्शन आपको बननी चाहिए, तभी आपसे ये आंसर बन पाएगा. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी हाइड्रोलिसिस की हम रिएक्शन लिखते हैं. तो बच्चों इसमें क्या होता है, 2H2O. ओके 2H2O. जब आप इसको बेटा एक यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिस यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. ओके इलेक्ट्रोलाइसिस. सो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2H2 बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा. क्लियर, 2H2 और O2 हो गया. तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो 2 यूनिट का है. सो यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके हाउ मच इज इक्वल्स टू 2 यूनिट. मतलब जितना भी वॉल्यूम होगा वो 2 यूनिट होगा विथ कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस. गैस कितना है बच्चों, 1 यूनिट. 1 यूनिट. एनसीईआरटी में इसको वॉल्यूम का रेशियो करके दिया गया है कि रेशियो जो है यहाँ पे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम कितना है बच्चों, 2:1. 2:1. हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है 2:1 है. मतलब ऑक्सीजन अगर 1 मिलीमीटर सॉरी, अगर ऑक्सीजन जो है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक बन रही है तो हाइड्रोजन जो होगी 2 सेंटीमीटर क्यूबिक बनेगी. तो यही कारण है कि जो हाइड्रोजन का बल्ब होगा वो ज्यादा गैस कंटेन करेगा, डबल वॉल्यूम कंटेन करेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन का जो ट्यूब होगी उसमें 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन होगी, मतलब इसका जस्ट डबल होगा. ठीक है. तो अब एक चीज मैं यहाँ पे आपसे और पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए कि ये जो गैसेस हैं ये कहाँ कहाँ पर आपको रिसीव होती है. इसमें से कौन सी गैस कैथोड पे बनेगी और कौन सी गैस एनोड पे बनेगी. तो बताइए मुझे, हाइड्रोजन कहाँ पर रिसीव होगी. बिल्कुल सही, हाइड्रोजन कहाँ पर रिसीव होगी, कैथोड में. और ऑक्सीजन कहाँ पर रिसीव होगी, एनोड पे. याद रखिएगा, ऑक्सीजन एनोड पे रिसीव होगी. ओ जो होता है बेटा वो होता है वॉवेल और ए भी होता है वॉवेल. तो वॉवेल वॉवेल के पास जाएगा, इसको आप इस ट्रिक से यूज कर सकते हैं. समझ में आ गया है ना. तो ऑक्सीजन जो होगी वो एनोड पे जाएगी और एच जो होता है कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के पास जाएगा, मतलब कैथोड के पास. क्लियर हो गया. तो रीजन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, इट इज बिकॉज वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1. तो आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ वाटर है ना, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेंगे उनके रेशियो कितने होंगे, 2:1 होंगे. ठीक है ना, इनके रेशियो जो बनेंगे 2:1 बनेंगे. अच्छा मुझे बता सकते हो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज. बेटा केमिकल तो है ही. हाँ देखिए यहाँ पे बच्चा कॉम्बिनेशन बोल रहा है, जस्ट उल्टा बोलिए बच्चों आप लोग, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अपनी जो रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. और दिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो बेटा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. कौन क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. क्योंकि बच्चों आपको याद होगा मैंने डिकम्पोजिशन 3 टाइप के पढ़ाए थे. जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं. सबसे पहले मैंने बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें आप हीट का यूज करेंगे वो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन. जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे उसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. ठीक है ना. तो ये जो एग्जांपल आपको दिया हमने वो इसी का है. एंड तीसरा जो लास्ट डिकम्पोजिशन था दैट इज था फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक. सो ये तीनों रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर टकराएगा. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. आपको एक रिएक्शन मुझे लिख करके बतानी है, बैलेंस करके रिएक्शन लिख करके दिखानी है ना. आपको बताना है क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. अगला रिएक्शन है डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट? चलिए बताइए कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन किस प्रकार से होता है। यस बोलिए बेटा, कैसे होगा? हम्म, P2PbNO3 होल ट्वाइस, बेटा डैश इसको बोला करो टेंस टू, क्या बोला करो? टेंस टू या डिसोसिएट इनटू 2PbNO3 होल ट्वाइस डैश टू, अच्छा यहाँ पे होल ट्वाइस, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही रिएक्शन हुई है। यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा तो आपके पास में क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। समझ में आ गया बच्चों? है ना बच्चों? याद रखिएगा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। ओके, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन फ्यूम्स है। अच्छा मुझे बताओ ये डिकम्पोजिशन कौन सा डिकम्पोजिशन है? हाँ, ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? बिल्कुल सही बच्चों, ये रिएक्शन जो है, ये जो डिकम्पोजिशन है थर्मल डिकम्पोजिशन है, बिकॉज इसमें हम लोग थर्मली एनर्जी देते हैं, गर्म करके इसको डिसोसिएट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो है प्रोसेस ऑफ वाइट वॉशिंग। प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग को एक्सप्लेन करो तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए बच्चों कि प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉश को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हमारे घरों में व्हाइट वॉशिंग होती है? बताइए बताइए। हम्म, नहीं बेटा गलत बोल रहे हैं आप लोग। देखिए ना, दीवार की वॉल पुट्टी की बात मत करिए, बिकॉज दैट इज डिफरेंट थिंग। वो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है या सीमेंट होता है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, व्हाइट वॉशिंग की बात हो रही है, जिसको जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चूना पोतना। तो बताइए सबसे पहले क्या लेंगे हम? CaO, बिल्कुल सही। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं बच्चों? क्विक लाइम हम लेकर के आते हैं यहाँ पे। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस क्या होता है? H2O। क्विक लाइम को हमने पानी में डाला, जैसे ही बेटा इसको आप पानी में डालोगे, क्विक लाइम को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा बच्चों? बिल्कुल सही, फॉर्मूला बोलिए। CaOH होल ट्वाइस, प्लस क्या निकलती है? हीट निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, H2 नहीं निकलती है बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और साउंड निकलता है सुरसुराहट वाला, दैट इज कॉल्ड हिसिंग साउंड। नो, पॉपअप साउंड बेटा तब निकलता है जब हाइड्रोजन होता है। हिसिंग, सांप के हिस करते ना, सांप का जो सुरसुराहट होती है उसको हिस बोलते हैं, तो यहाँ पे भी वही साउंड निकलता है, दैट इज कॉल्ड हिसिंग साउंड। बट हीट काफी है बेटा यहाँ पे। अच्छा मुझे बता सकते हो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? हम्म, ये कौन सी रिएक्शन है? हाँ वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही, ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो मिल करके एक बना रहे हैं बेटा, ये प्रोडक्ट में तो नहीं गिना जाता है ना, ये तो हीट है, कंडीशन है। ये दो मिल करके क्या बना रहे हैं? एक बना रहे हैं, मेन प्रोडक्ट तो आपका यही बन रहा है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन में ये एग्जाम्पल चलेगा। अब ये बन गया आपके पास में CaOH होल ट्वाइस। बच्चों पता है CaO को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी आपने बताया था क्विक लाइम, क्या बोलते हैं बच्चों? क्विक लाइम, है ना, ये जो बट्टी वाला चूना आता है मार्केट में, है ना, इसको बोलते हैं भाई साहब क्विक लाइम। इसके बाद में ये बन गया आपके पास में गीला चूना। हाँ क्या बोलते हैं इसको बच्चों, बोलो? हाँ तो इसका नाम क्या होता है? स्लैग्ड लाइम, ये होता है स्लैग्ड लाइम, ठीक है। ये बन गया अपने पास में नहीं ऐसा नहीं लिखना है, आपकी जानकारी के लिए, बट मान लीजिए कई बार आपको स्लैग लाइम लिखा आ गया, तो आपको पता तो होना चाहिए कि स्लैग लाइम होता क्या है ना, आजू बाजू का कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हो गया स्लैग लाइम। अभी बताइए क्या व्हाइट वॉशिंग पूरी हो गई कि नहीं हुई? नहीं, अभी अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? व्हाइट वॉश करने के लिए क्या चीज लेंगे बताइए इसमें से जो बना है? क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग लाइम, CaOH होल ट्वाइस। और इसके साथ किसको मिलाएंगे? इसको दीवार में लगाओगे तो क्या ट्रीट हो जाएगी? इसका CO2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना। तो CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सोल्यूशन और प्लस CO2, बोलो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कौन से फॉर्म में बनेगा? सॉलिड फॉर्म में, और क्या हो जाएगा? H2O गैसियस फॉर्म में एवेपोरेट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग। बेटा CaCO3 जो होता है सॉलिड कलर का डिपॉजिट है, जिसको व्हाइट कलर देता है, क्या देता है?
व्हाइट कलर। ओके, यस, ये व्हाइट कलर का हुआ करता है जिससे दीवालों में शाइनिंग आ जाती है। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। डन। सो दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, चलिए नोट करिए। ये हो गया अपने पास में प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉश। बेटा नोट कर लो इसको। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे बताइए, आपके सामने सवाल दिया जा रहा है, ऑन व्हाट बेसिस द केमिकल रिएक्शन बैलेंस, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द बैलेंसिंग ए केमिकल? वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पे बताया कि केमिकल रिएक्शन को जो बैलेंस करने का बेसिस है, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, नॉट कन्वर्जेशन, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, अ केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चों, बताइए। नो, नहीं नहीं बेटा, देखिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपको नहीं लिखना है। आप फिजिक्स की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। आपको लिखना है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही, ये आपको लिखना है। तो इस चीज को पूरा करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बताया आपने कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आप हमें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिख करके बताइए। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, बताइए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहाँ पर होता है, और रिएक्शन लिख करके बताइए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की। याद है आपको? बताइए। 2Ag Cl डैश। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? यूवी लाइट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूवी लाइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2Ag। मार्वेलस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 2Ag प्लस Cl2। क्या बेटा? यूवी लाइट मतलब बेटा सनलाइट। यूवी लाइट मतलब सनलाइट, हाँ। तो सनलाइट का एक कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से रिएक्शन केमिस्ट्री में होती है, जिसको बोलते हैं यूवी लाइट। समझ में आ गया? सनलाइट के अंदर 3 रेज होती हैं बेटा, जो सनलाइट के अंदर होती है, जो हमारी 7 कलर की सनलाइट आती है, सन से जो 3 रेज निकलती हैं बेटा, सन से जो रेज निकलती है, एक निकलती है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि ओजोन लेयर जिसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी बेटा यहाँ पे आती है विजिबल रे। विजिबल रे वो होती है जिसके कारण हम कलर्स को देख पाते हैं, रंगों को देख पाते हैं, इवन देख पाते हैं, है ना। एंड लास्ट जो रेज होती है बेटा, जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेड, बेटा जो अर्थ को गर्म करती है, जो अर्थ को क्या करती है? गर्म करती है। इवन दिस रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। बेटा अर्थ को गर्म करने का काम इसी रेस का है, सन, है ना। तो सन से निकलने वाली 3 प्रकार की रेज हैं जिनको लाइट में काउंट किया जाता है। अगर लाइट की बात होती है तो लाइट में ये तीनों रेस काउंट होती है, मगर इन तीनों के काम अलग अलग हैं। तो बेटा इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए ये यूवी वाली लाइट काम में आती है। जो सन से लाइट आती है उसमें जो यूवी वाला पार्ट होता है, वो इस रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। ओके, तो ये रिएक्शन जो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, बिकॉज इसमें टूट रहा है। टूटना मतलब डिकम्पोजिशन। और किसकी प्रेजेंस में बेटा? लाइट की प्रेजेंस में। लाइट को बोलते हैं हम फोटोन, लाइट की एनर्जी को बोलते हैं फोटोन। तो दैट्स व्हाई दिस, है ना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बेटा याद रखना, AgCl एक सॉलिड होता है और सिल्वर भी एक सॉलिड होता है, क्लोरीन एक गैस होती है। याद रखिएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड एक नमक जैसा बिल्कुल व्हाइट कलर का फाइन पाउडर टाइप स्ट्रक्चर होता है AgCl। और बेटा जब ये सिल्वर में टूट जाता है तो बेटा ये ग्रे कलर का हो जाता है। किस कलर का? ग्रे कलर का। डन। सो दिस इज द रिएक्शन, नोट कर लें इसको। हम्म, ठीक है। यस, तो सिल्वर क्लोराइड किस कलर में ब्रेक हो जाएगा बेटा? ग्रे कलर में हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड किस में हो जाएगा? ग्रे कलर में। तो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, व्हाट चेंज इज कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन सनलाइट? यस, बिल्कुल, सिल्वर क्लोराइड बिकम ग्रे। एंड स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दिस चेंज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिटिक रिएक्शन। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके से पूछा गया। ये है क्वेश्चन, व्हाट चेंज इन क्लोराइड कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज इन सनलाइट? स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन चेंज। आंसर, सिल्वर क्लोराइड बिकम्स ग्रे। इट इज अ फोटोकेमिकल फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऑल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन आर इंपॉर्टेंट, नोट कर लें इसको बच्चों। ओके, यस, नोट कर लिया बच्चों। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। मुझे बताइए, अगला टॉपिक है
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताइए, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद एग्जांपल? यस से। Yes, the reaction in which insoluble substance is formed as residue. ओके, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ। यस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। रेसिड्यू जो बचेगा इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सब्सटेंस बेटा कहां पर बचता है? ये लेफ्ट हो जाता है, ये बच जाता है लेफ्ट एट बॉटम। समझ गए ना? लेफ्ट एट बॉटम या लेफ्ट इन रिएक्शन, इतना कोई जरूरी नहीं कि आप इसको लेफ्ट एट बॉटम, बस ये समझने के लिए है कि ऐसा सब्सटेंस जो फाइनली बच जाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। यस बेटा बोलो। BaCl2 प्लस, BaCl2 बेटा एक्वस जरूर लिखना, BaCl2 एक्वस प्लस, प्लस बोलिए। नहीं बोलेंगे? BaCl2 के बाद किस में ले लेंगे भाई साहब? Na। देखिए बच्चों, BaCl2 के साथ आप रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाई सल्फेट की, Na2SO4, सोडियम सल्फेट की, NaSO4 बेटा ये भी एक्वस एक्वस सोल्यूशन होता है। बच्चों इसमें आयन एक्सचेंज प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, मतलब जहां पर भी बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, पार्टनर चेंज हो जाएंगे। तो Ba वाला प्लस होता है, Cl2 माइनस होता है, यहाँ पे ये प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, ये चेंज हो जाएंगे बेटा, ये चला जाएगा इसके पास और Cl चला जाएगा इसके पास में, तो ये बन जाएगा BaSO4। क्या बन जाएगा बच्चों? BaSO4, है ना? ये पीपीटी है, ये प्रेसिपिटेट है, आप इसको डाउन भी कर सकते हैं। और प्लस क्या बन जाएगा? 2NaCl, 2NaCl। तो ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आपको बनता दिखाई दे रहा है। एक और रिएक्शन जो अभी अभी आपने पढ़ी थी, जो थी बच्चों CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2। तो बच्चों यहां पर जो CaCO3 बना था, ये भी बेटा प्रेसिपिटेट ही होता है। CaCO3 जो होता है सॉलिड फॉर्म में नीचे चला जाता है, ये भी प्रेसिपिटेट होता है, प्लस क्या होता है? H2O गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाती है और आपकी दीवारें चमक उठेंगी। समझ गए? तो ये जो रिएक्शन थी व्हाइट वॉशिंग में अभी अभी हमने आपको पढ़ाई थी, ये भी कौन सी रिएक्शन थी? प्रेसिपिटेशन ही थी। बेटा CaOH होल ट्वाइस शुरुआत में किस फॉर्म में रहता है? एक्वस फॉर्म में, और CO2 किस फॉर्म में रहती है? गैसियस फॉर्म में। आकर के रिएक्ट होती है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना, चूने की पपड़ी आकर के सॉलिड फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, नोट कर लें। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में याद रखिएगा कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक ना? मेरा पार्टनर तेरे पास, तेरा पार्टनर मेरे पास, ये प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला इसके साथ, तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस होती है। एंड देन ये कौन सा रिएक्शन का टाइप होता है बेटा? ये जितने भी प्रेसिपिटेशन होते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब के सब एग्जांपल किसके होते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, नोट करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, या फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के बीच में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फर्क बताइए। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फर्क बताइए। यस, नहीं बेटा देखिए, कुछ भी मत बोलिए, आपको कभी भी ये क्वेश्चन आए तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में जो सबसे मेजर जो बेटा फर्क है, वो ये है कि इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, ओके, इज फॉर्म्ड। एंड हियर, यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी तो इंटायरली न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, इंटायरली मतलब पूरे तरीके से नया सबस्टेंस फॉर्म्ड होगा, इंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखिए एग्जाम्पल के लिए C+O2, अगर आपने कार्बन को बर्न किया है बेटा, तो पहले कार्बन था जो कि एक डिफरेंट सबस्टेंस था, ऑक्सीजन एक डिफरेंट सबस्टेंस थी, बट एक नया केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया और CO2 बन गया है। तो याद रखिएगा कि फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, मगर
केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनेगा। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज मोस्ट ऑफ द इरिवर्सिबल होते हैं। बट याद रखिएगा मैंने मोस्ट ऑफ द बोला है, समझ गए ना? केमिकल चेंज मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। और फिजिकल चेंज क्या होते हैं? रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में इंटायरली न्यू सब्सटेंस बनता है। और केमिकल चेंजेस जहां जहां पर होते हैं तो कुछ उसकी पहचान होती है, जो मैंने चैप्टर पहले ने पढ़ाया था। एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्मेल, ओके, यस, इस तरह एंड चेंज इन ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो ये होते हैं। सो लेट अस सी इसका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। State one basic difference between a physical change and chemical change. In physical change, no new substance is formed, whereas in the chemical change, new substances are formed. Done. So this is the basic difference. Now, what is what is meant by a chemical reaction? Chemical reaction क्या होती है? देखो बेटा, chemical यहाँ पे आपसे reaction पूछी गई है, तो तीन चीजें हैं। आपसे तीन चीजों में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, हालांकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पहली लाइन है ये। तीन चीजें हैं। नंबर वन, केमिकल चेंज क्या है? नंबर टू, केमिकल रिएक्शन क्या है? और नंबर तीन, केमिकल इक्वेशन क्या है? तो तीनों में कंफ्यूज मत हो जाना। व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ओके। तो व्हाट इज केमिकल चेंज? द कन्वर्जन ऑफ वन सबस्टेंस इनटू द अनदर न्यू सबस्टेंस, ओके। The conversion of one substance into another substance or in a new substance is called chemical change. Or okay, yeah, when two substances are react together, then a new substance is formed. This change is called chemical change. Yeah, the change in which, सबसे बढ़िया definition, the change in which entirely a new substance is formed, that is called chemical change. What is chemical reaction? The reaction involves, भैया, yes, the reaction involves during a chemical change is called chemical reaction. What is chemical equation? Yes, the schematic या systematic representation, the systematic representation of a chemical reaction, with help of symbols of elements इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे तीन अलग अलग चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है एंड केमिकल इक्वेशन क्या है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज, वही हमने जो बताया, किसी केमिकल चेंज को दिखाने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। डन, ओके। अगले कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो भाई, मजेदार। क्या कह रहा भाई साहब? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl एक्वा सोल्यूशन है, AgCl बन के बैठ गया नीचे, मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और NaNO3, ओके, वेरी गुड। FeS and FeS2SO4 equal to FeSO4 plus H2S. Consider the above mentioned two chemical equation with a different kind of arrow up and down with the product. What do these arrow different? अरे भैया क्या दिखाएगा? अरे जिसमें एरो नीचे है इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट है, और जिसमें एरो ऊपर है इसका मतलब वो गैस है, क्योंकि गैस हो जाती है लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट करा दे मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मतलब कि मुझे ऊपर भेज दो। तो गैस लिफ्ट ऑफ हो जाती है बच्चों, जैसे कुकर की शीटी खोलने पर उसके अंदर से जो वेपर होती है वो क्या हो जाती है? लिफ्ट ऑफ, है ना? उसको क्या बोलते हैं? लिफ्ट ऑफ, है ना? प्लेन में होता है टेक ऑफ, और बेटा गैसेस में होता है लिफ्ट ऑफ। और बेटा जहां पर नीचे एरो बना हुआ है, तो नीचे एरो क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो सॉलिड होगा, और सॉलिड होगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब वो क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? प्रेसिपिटेट। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है यहाँ पर, ये जो लिफ्ट ऑफ है, जो ऊपर का एरो है, दिस शोज द गैसेस आर इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड मतलब निकलना, इवॉल्व्ड मतलब निकलना, बाहर निकलना। वेरएस जो डाउनवर्ड एरो है वो किसको शो कर रहा है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस को शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ओके। 10th क्वेश्चन, ओके, 10th क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इंफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग सपोर्टर ऑफ कंबशन, yet वाटर which is compound made up of hydrogen oxygen is used to extinguish fire. ओके भाई साहब, आपने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि भैया आप देखिए, आप जानते हैं कि जो पानी है वो बनता है किससे?
2H2 और O2 को मिला करके पानी बनता है, H2O बनता है। अब यदि देखा जाए हाइड्रोजन के बारे में, तो बेटा हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील, आग को भड़काने वाली गैस है। और ऑक्सीजन क्या है भैया? ऑक्सीजन तो आग को जलाने के लिए सपोर्टिव गैस है, मतलब ये नीडफुल है। और जब दोनों मिल रहे हैं, एक आग को भयंकर तरीके से जलाने वाली है, भड़काने वाली है, और एक आग को जलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम प्रोवाइड करता ऑक्सीजन, जो सपोर्टर है। और जब दोनों मिल रहे हैं तो बन रहा है पानी, जो कि आग को बुझाता है, आग को बुझाता है। लियो भाई, ये उल्टा क्यों हो गया? जब दोनों ही ये भड़काने भड़काने वाले हैं, तो इनसे मिल करके बनने वाला आखिर ये बुझाने वाला कैसे हो गया? इस चीज की जवाब दीजिए, बताइए क्या आंसर है आपके पास में? व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि दोनों जब यहाँ पर, दोनों ही जब यहाँ पर आग को जलाने वाले हैं, तो ये आग को बुझाने वाला कैसे पैदा कर दिया इन लोगों ने, बताइए। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको पटांग आपने कुछ भी लिखा तो सीधे तलवार चला देगा एग्जामिनर, समझ गए लाल पेन की। यहाँ पर केवल आपको जिक्र करना है कि भाई साहब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन। और मेरे बच्चों याद रखना कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, उसकी प्रॉपर्टी अपने पापा मम्मी से बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकती है, और होती भी है। समझ में आ गया? द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट made up by the chemical reaction is entirely different from the reactants, entirely different from the reactants। समझ में आ गया कि नहीं आया? entirely different from the reactant। इस वजह से बेटा यहां पर ये चीजें हो रही हैं। क्लियर हो गया? सोडियम बेटा जो कि एक खतरनाक एलिमेंट है, जिसको आप नहीं खा सकते हो, आग लगा देता है तुरंत, है ना। क्लोरीन गैस इंसानों के लिए बेटा नुकसान है, बट वही सोडियम और क्लोरीन मिल करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक के तौर पे खाते हैं। वो लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? है ना। यस। तो बेटा सोडियम क्लोराइड हमारे लिए क्यों? क्योंकि बेटा इनकी रिएक्शन से इसका जो कंपाउंड बनता है, दैट इज द बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज। कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने जो पेरेंट कंपाउंड है उनसे अलग रहती है। सो दिस इज द रीजन। सो लेट अस, क्यों रहती है बेटा? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चीज ही है, केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने जो मेन पेरेंट है उनसे बदल जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये केमिकल इलेक्ट्रॉन वगैरह शेयरिंग होती है उनमें, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने पुराने बॉन्ड टूटते हैं। केमिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस। आइए देखते हैं इसका सिस्टमेटिक आंसर। यस। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर बता दूं, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इंफ्लेमेबल, हाइड्रोजन एक बहुत ज्वलनशील गैस है, एंड ऑक्सीजन बीइंग ए सपोर्टर ऑफ द कॉम्बशन, और ऑक्सीजन जो है जलने का सहायक है, सपोर्ट करता है। और इतना होने के बाद भी आपके पास में, यट वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मगर पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, वो आग को बुझाता है। भैया ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड H2O इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ गए ना? इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। सो दैट्स डन बच्चों, नोट करें।